नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में कांग्रेस के घोषणा पत्र से बौखला गई है भाजपा। कांग्रेस ने कहा देश पर सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती है भाजपा। तो इंडिया की रांची रैली में राहुल तेजस्वी समेत दिग्गज भरेंगे हुंकार। कल्पना सोरेन के न्योते को किया स्वीकार। और नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस का बड़ा एक्शन। 10 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। और कांग्रेस के न्याय पत्र पर रांची में बोले बाबूलाल मरांडी, देशवासियों के साथ अन्याय के लिए पार्टी मांगे माफी। वहीं झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के जेएमएम पर दिए बयान पर बोले सुप्रियो भट्टाचार्य, संज्ञान लेकर कार्रवाई करे पुलिस। टुल्लू की कानूनी नोटिस को सरयू ने कचरे में फेंका। निर्दलीय विधायक ने कहा हिम्मत है तो कोर्ट में जाए, कांग्रेस मदद की तो धनबाद से लड़ेंगे चुनाव। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में कांग्रेस के घोषणा पत्र से बौखला गई है भाजपा। कांग्रेस ने कहा देश पर सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती है भाजपा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी बौखला उठे हैं। भाजपा 180 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, यह उनकी खुद की एजेंसियों के सर्वे ने बताया गया है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब देश चुनाव आने पर खड़ा है, वे इन 10 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने से डर रहे हैं। भाजपा घबरा गई है और फिर से अपनी घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम क्रिप्ट पर आ गई है। उन्होंने कहा कि हमें अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाने में माहिर है। यह चुनाव देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। भाजपा देश पर अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती है। ये इतने बौखलाए और डरे हुए हैं कि हार सामने देखकर अनर्गल बातें बोल रहे हैं। उन्होंने बौखलाहट के बिना सोचे समझे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने का जुमला जड़ दिया। उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह भी थे। इंडिया की रांची रैली में राहुल तेजस्वी समेत दिग्गज नेता भरेंगे हुंकार। कल्पना सोरेन के न्योते को किया स्वीकार। झामुमो की 21 अप्रैल को होने वाली न्याय उलगुलान महारैली में राष्ट्रीय नेताओं के आगमन की स्वीकृति मिलने लगी है। महारैली में आने की स्वीकृति जिन नेताओं ने दी है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, उद्धव ठाकरे, राजद नेता तेजस्वी यादव, भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल है। आपको बताते चले कि अन्य नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने स्वयं महारैली की सफलता के लिए मोर्चा संभाला है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इसी सप्ताह अन्य नेताओं का भी महारैली में आना तय हो जाएगा। महारैली के माध्यम से राज्य में INDIA के संयुक्त चुनावी अभियान का भी आगाज होगा। इसमें निशाने पर मोदी सरकार और भाजपा होगी। रैली में बड़ी संख्या जुटाने के लिए राजधानी से सबसे बड़े प्रभात तारा मैदान का चयन किया गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस का बड़ा एक्शन। 10 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है। साथ ही अंतर जिला गिरोह के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार के नेतृत्व में गठित इटखोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम को यह कामयाबी हाथ लगी है। इसके अलावा इटखोरी थाना क्षेत्र के मऊदा गाँव से अवैध ब्राउन शुगर फैक्ट्री का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर अफीम की खरीद बिक्री कर उसे ब्राउन शुगर बनाकर बाजार में सप्लाई करते थे। कार्रवाई की पुष्टि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने की है। एसपी विकास पांडे ने कहा कि चतरा में अफीम तस्करों और माफियाओं के विरुद्ध पुलिस का अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने तस्करों से अफीम तस्करी के काले धंधे को छोड़कर दूसरे रोजगार की शुरुआत करने की भी अपील कही है, ताकि किसी भी परिस्थिति में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य सफेद पोशों की भी पहचान कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। कांग्रेस के न्याय पत्र पर रांची में बोले बाबूलाल मरांडी, देशवासियों के साथ अन्याय के लिए पार्टी मांगे माफी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र जारी किया गया है, इसमें उन्हें समझ आया है कि आजादी के बाद से पार्टी ने जो देशवासियों के साथ जुर्म किया है, इसे लेकर उसे माफी मांगनी चाहिए। झारखंड वासियों से भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। वे प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश और प्रदेश में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी तब देश की स्थिति बहुत खराब थी। गांव घरों में डॉक्टर के पास जाने के लिए सड़कें तक नहीं थी। बरसात में गांव के गांव टापू में बदल जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद गांव में बिजली आ गई है, सड़कें बन गई है। ये संकट केवल कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था। अब लोगों के घरों में बिजली है, उनके हाथ से लालटेन छूट गई है, अब वे शौक से ये जलाते हैं। कांग्रेस ने हर तबके के साथ अन्याय किया था। बीजेपी की सरकार बनते ही 7 गाँव घर तक सिलेंडर पहुंच गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन
समस्याओं को खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया, लेकिन गरीबों तक न तो अकाउंट पहुंचा था न ही उसमें पैसे, लेकिन बीजेपी आते ही बैंक भी खुले और सीधे पैसे भी पहुंचे, बीच में कोई पैसे खाने वाला नहीं बचा। कांग्रेस के राज्य में कितनी अप्रिय घटना हुई, कितने लोग सीधा बॉर्डर पर आंख दिखाते थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में 10 वर्षों में भारत के लोगों आंख दिखाते हैं। ढुल्लू के कानूनी नोटिस को सरयू ने कचरे में फेंका। निर्दलीय विधायक ने कहा हिम्मत है तो कोर्ट जाएं, कांग्रेस मदद की तो धनबाद से लड़ेंगे चुनाव। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने निर्दलीय विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर सरयू राय ने कहा कि मैंने उनका नोटिस कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है, अगर हिम्मत है कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सरयू राय ने आगे कहा कि अगर हम धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो जीत सुनिश्चित है, वहां की जनता चाहती है कि चुनाव लड़ूं, कांग्रेस सहयोग करेगी तो हम ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और सरयू राय के बीच जुबानी जंग तेज है। सरयू राय ने ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में ढुल्लू ने कानूनी नोटिस भेजा है। सरयू राय ने कहा कि मुझे कानूनी नोटिस भेजना उसका चुनावी चाल है। ढुल्लू महतो अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों से लोगों को भटकाना चाहता है, लेकिन यह सफल नहीं होने देंगे। कानूनी नोटिस में ढुल्लू महतो ने मुझे सामंत मनोवृत्त का बताया है। यदि ढुल्लू को इसका दुख है तो मैंने जो आरोप उन पर लगाए हैं। सरयू राय ने कहा कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ढुल्लू के आरोपों का पंपलेट और पोस्टर वितरण करवा देंगे। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के जेएमएम पर दिए बयान पर बोले सुप्रियो भट्टाचार्य, संज्ञान लेकर कार्रवाई करे पुलिस। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा झामुमो को लेकर दिए बयान पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस संज्ञान लेकर तुरंत इस मामले में कार्रवाई करे। यह कैसी भाषा है, क्या यह धमकी है? आखिर इस तरह के लहजे में कैसे कोई नेता बात कर सकता है? उत्तर प्रदेश का नेता झारखंड आकर गाली गलौज करेगा, ऐसा यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। कोई यूपी से झारखंड धमकी देने आएगा तो हम देखते रहेंगे। इस मामले में वे अब चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से पूछा कि झारखंड बीजेपी प्रभारी घूम घूम कर गाली गलौज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। 21 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में न्याय के लिए उलगुलान रैली का आह्वान किया गया है। इससे बीजेपी हड़बड़ा गई है और तरह तरह की बयानबाजी कर रही है।